कुछ महीने पहले ही मेरी एक सहेली ने सिर्फ 50 की उम्र पार की थी और उसके लगभग हफ्ते भर बाद वह एक बीमारी से पीड़ित हो गई और उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। ग्रुप में हमें एक शोक संदेश प्राप्त हुआ कि दुख की बात है वह हमारे साथ नहीं रही। इस घटना के लगभग 2 महीने बाद मैंने उसके पति को फोन किया। ऐसे ही मुझे लगा कि वह बहुत परेशान होंगे क्योंकि ट्रैवल वाला जॉब था उनका। अपनी मृत्यु तक मेरी सहेली सब कुछ देख लेती थी, घर, अपने बच्चों की शिक्षा, वृद्ध ससुराल वालों की देखभाल करना, उनकी बीमारी, रिश्तेदारों का प्रबंधन करना, सब कुछ। वह हमेशा कहती थी मेरे घर को मेरी जरूरत है। मेरे पति चाय कॉफी भी नहीं बना पाते। मेरे परिवार को हर चीज के लिए मेरी जरूरत है, लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की परवाह नहीं करता है और ना ही मेरी सराहना करता है। सब मेरी मेहनत को नॉर्मल मान के चलते हैं। मैंने उसके पति को यह जानने के लिए फोन किया कि क्या परिवार को किसी के सहारे की जरूरत है। मुझे लगा कि उसके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक से सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, इस पर अकेलापन, कैसे होंगे बेचारे। फोन कुछ समय के लिए बजा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। 1 घंटे के बाद उन्होंने वापस कॉल किया। उन्होंने माफी मांगी कि वह मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू किया था और दोस्तों से मिलना वगैरह भी, जिससे कि उनका समय ठीक से गुजर जाए। यहाँ तक कि उन्होंने पुणे में ट्रांसफ़र भी करवा लिया, इसलिए अब ट्रैवल नहीं करना पड़ता। घर पर सब ठीक है? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, एक रसोइया रख लिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट किया तो वह किराने का सामान और सब्जी फल वगैरह भी ला देता है। उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता के लिए फुल टाइम केयर टेकर भी रख ली थी। ठीक चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं, जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। उन्होंने कहा। मैं मुश्किल से 1-2 वाक्य बोल पाई और हमारी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली मेरे ख्यालों में आ रही थी। उसने अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए हमारे स्कूल के पुनर्मिलन को छोड़ दिया था। वो अपनी भतीजी की शादी में भी नहीं गई थी क्योंकि उसको अपने घर में मरम्मत के काम की देखरेख करनी थी। वह कई मजेदार पार्टियों और फिल्मों से चूक गई थी क्योंकि उसके बच्चों की परीक्षा थी। उसे अपनी पति की जरूरतों का ख्याल रखना था और इतना सब कुछ करके इसके बदले में बस उसने हमेशा थोड़ी प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश की थी जो उसे कभी नहीं मिली। आज मुझे उससे कहने का मन हो रहा है कि यहाँ कोई भी जरूरी नहीं है और कोई भी याद नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। शायद यह सांत्वना है या यूं कहें कि हमारे समझने का तरीका। जब आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं तो वास्तव में आप यह भी दिखा रहे होते हैं कि आप पहले नहीं हैं। उसके मरने के बाद उसके घर में 2 और नौकरानियां रख ली गईं और घर ठीक से चल रहा था। इसलिए मन का यह वहम हटा दो कि मैं जरूरी हूँ और मेरे बिना घर नहीं चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप के लिए समय निकालें, बात करें, हंसें और आनंद लें, अपने शौक पूरे करें, अपनी जुनून को जिएं, अपनी जिंदगी को जिएं। कभी कभार उन चीज़ों को करें जो करने में हमें मज़ा आता है। दूसरों में अपनी खुशी मत देखो, तुम भी खुशियों के हकदार हो, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम
दूसरों को खुश नहीं रख सकते। हर किसी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको भी अपनी देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हम सभी के पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी और यह संदेश आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।